हेलो गाइस, ये देखिए आपको कल दूसरा क्वेश्चन करा रही थी, तभी क्या हुआ, मैं वो मोबाइल का मेमोरी भर के फुल हो गई और आपका सवाल जो है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आज देखिए इसको। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? मतलब अपने को औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो देखिए ए से बी तक जाता है तो कितना डिस्टेंस है, 300 मीटर है, और जो आपका टाइम कितना है, 2 मिनट 50 सेकंड है। फिर बी से सी तक आता है तो टाइम कितना लगता है, 1 मिनट लगता है, और डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी ए से बी तक जाने में कितना है, 300 मीटर है। अब प्लस टाइम क्या है, 2 मिनट जो है तो 50 सेकंड है, तो 2 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में 6 दूनी 12, 120 सेकंड हो गया, प्लस 50 हो गया तो कितना हो गया आपका 70, वो यानी कि 170 सेकंड हो गया। फिर क्या हुआ, 300 जो अपन टोटल डिस्टेंस है उसमें जो है तो 170 का क्या कर देते हैं, भाग देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30/17 हो गया, 17 का भाग दे दिए उसमें तो 1.76 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर इसके बाद ए से बी के डिस्टेंस टोटल कितना है, 300। बी से सी का कितना हो गया, 100 हो गया। अब 300 प्लस 100 हो गया, अब बटे 170 प्लस 60 हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है। फिर 400 बटे जो है तो कितना हो गया, 230 हो गया टाइम जो है आपका टोटल। इसके बाद क्या हुआ, 40/23 हो गया। 40/23 में 23 का भाग दे दिए तो 1.739 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर इसके बाद औसत वेग निकालना था। औसत वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। औसत वेग निकालने के लिए आपका 200 मीटर क्या है टोटल जो है तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है आपका, 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 गया था, 100 वापस आ गया था, इसलिए 100 उतना उसका माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना टाइम कितना है, 230 है। 230 में 0 0 कैंसिल हो गया, 20 में 23 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.869 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, विस्थापन आ जाएगा। और दूरी जो है आपका तो कितना आई है, 1.739 मीटर पर सेकंड आई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति हावर्स पाता। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम हो जाती है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? यानी कि जो चाल दिया हुआ उसका क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए इसमें दिया नहीं है कि कितने किलोमीटर प्रति हावर से जा रहा है, इसलिए अपन क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ना ही इसमें टाइम दिया हुआ है, इसलिए T1 ले लिए, और जब लौटता है तो उसके लिए T2 ले लिए। मान लीजिए स्कूल तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है, तो T1 बराबर एक्स बटे कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति हावर से 20 हो गया। T2 बराबर कितना हो गया, x किलोमीटर बटे 40 किलोमीटर प्रति हावर से लौटता है तो 40 हो गया आपका। औसत चाल क्या हो गई आपकी, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, इसलिए x प्लस एक्स यानी कि जाना प्लस आना, दूरी कितना हो गई, 2x किलोमीटर हो गई। कुल समय कितना हो गया आपका, तो x/20 प्लस x/40, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप 20 का जब भाग देंगे 40 में तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, और 40 से कम 40 हो जाएगा। 2x प्लस एक्स या कि 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x/40 हावर्स हो जाएगा। फिर औसत चाल निकालना है तो 2x/3x/40 हो गए। ये 3x जब 40 हो गया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा आपका, तो 2x इंटू 40/3x हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, 40 का 2 का 40 में गुणा कर देंगे तो 40 2 चाको 8 यानी 40 दूना 80/3 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। फिर 80 में जो तो ये औसत चाल का मान जो है तो टोटल डिस्टेंस अपन टाइम, तो ये इसमें जो क्या हो गया आपका 80/3 हो जाएगा। तो 80/3 में 3 का 80 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 26.6666 करके बहुत सारा आ जाता है, इसलिए अपन जो है तो 26.67 किलोमीटर प्रति हावर्स इसे ले लेंगे। गाइज सवाल आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग जो है तो पढ़िए, और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए गाइज। और आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप।
कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि त्वरण है कि नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। अब इसका क्या जो है तो इसकी दूरी जो है तो निकालना है इसका। तो प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा, जब स्टार्ट होती है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण कितना दिया हुआ, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए आपको जो गति का दूसरा नियम है जो तो उससे जो है तो आपका क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। तो s बराबर ut 1/2 AT स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद क्या है कि u क्या है आपका 0 है क्योंकि विरामावस्था में है, तो s बराबर 0 हो गया। आपका t कितना दिया हुआ, 8 सेकंड दिया हुआ है, प्लस कितना 1/2, a कितना दिया हुआ है त्वरण 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। t का क्या हो गया, 8 सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो s बराबर जब 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर 3.0 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब 2 से जो है तो आप इसको जैसे 64 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये 32 दूना 64 हो गया। तो क्या हो गया, s बराबर 0, फिर 3.0 32 हो गया। तो जब 3.0 ये जो है 32 जो है तो इसको क्या करेंगे, इसमें भाग गुणा कर देंगे तो s बराबर दूरी कितना आ जाएगी, 96 मीटर आ जाएगी। या कि इस प्रकार से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि s बराबर 0 जो है 1/2 3.0 64, तो 64 का 3 में गुणा कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1/2 192 आ जाएगा। 192 में जब 2 का आप भाग दे देंगे तो s बराबर आपकी दूरी कितना आ जाएगी, 96 मीटर आ जाएगी। गाइज आप लोगों को सवाल कैसे लग रहे हैं, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।